Good morning, students. Once again, we are back. I hope that you may have enjoyed your worksheets. Yes or no? Yes. So, dear students, I welcome all of you to our online classes of Science Standard 3rd. My dear students, up to now we have studied birds and their features. We have also studied birds, their feathers and beaks. But students, today we are going to learn one more interesting lesson. But students, do you know what is the name of the lesson? Any guesses, students? Can you guess what is the name of the lesson? So now I am going to open the secret and name of the lesson is insects. जो हमारे आजू बाजू में छोटे छोटे क्रिएचर्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं इंसेक्ट्स. डू यू नो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इंसेक्ट्स? इंसेक्ट्स का मतलब क्या है? इंसेक्ट्स आर यूजुअली द स्मॉल क्रिएचर्स दैट वी ऑफन सी इन आवर सराउंडिंग्स. इंसेक्ट्स जो होते हैं वो छोटे क्रिएचर्स होते हैं, छोटे जीव होते हैं दैट वी ऑफन सी इन आवर सराउंडिंग्स, जो हमको हमारे सराउंडिंग्स में हमेशा दिखाई देते हैं. देयर आर सम कॉमन इंसेक्ट्स दैट वी केम अक्रॉस इन आवर डेली लाइव्स सच एज ants, beetles, bees, flies, mosquitoes and cockroaches. तो बच्चों, इनमें से कुछ ऐसे इंसेक्ट्स हैं जो हमको दिन भर कभी ना कभी दिखाई देते हैं और उनमें से है एंट्स. एंट्स यानी चींटी, बीटल्स, बीज, फ्लाइज, मॉस्किटोज़ एंड कॉकरोचेस. ये इंसेक्ट्स हैं जो हमें हमेशा दिखाई देते हैं. नाउ स्टूडेंट्स सी, दिस इज़ द पिक्चर ऑफ हनी बी. किसका पिक्चर है ये? हनी बी का. और हनी बी क्या करती है? इट कलेक्ट्स द स्वीट नेक्टर फ्रॉम द फ्लावर. वी कॉल इट हनी. Now this is the picture of ant. ओके हमेशा हमको एंट हमारे घर के आजू बाजू में दिखाई देती है. नाउ दिस इज द पिक्चर ऑफ बीटल, जिसे हम जुगनू भी कहते हैं. नाउ सी, दिस इज द पिक्चर ऑफ मॉस्किटोज. Mosquitoes are very dangerous because they spread very dangerous diseases like malaria, typhoid, dengue. मॉस्किटो जो होते हैं उसे हम हिंदी में कहते हैं मच्छर. और ये जो मच्छर है ये बहुत सी खतरनाक बीमारियां फैलाते हैं जिसको हम कहते हैं मलेरिया, टाइफाइड, डेंगू. इस तरह की खतरनाक बीमारियां फैलाने में इनका बहुत बड़ा हाथ होता है. नाउ सी, दिस इज़ द पिक्चर ऑफ अ बटरफ्लाई. यस, बटरफ्लाइज आर सो लवली, दे आर सो अट्रैक्टिव एंड दे आर द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ द नेचर. ये जो बटरफ्लाइज होते हैं ये दिखने में बहुत ही अट्रैक्टिव होते हैं. जैसे ही ये हमें दिखाई देते हैं हमारा मन इन्हें पकड़ने के लिए दौड़ता है. ये हमारे नेचर का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है और सभी को बटरफ्लाइज बहुत अच्छे लगते हैं. नाउ सी, दिस इज़ द पिक्चर ऑफ अ हाउस फ्लाई. हाउस फ्लाई जो कि कभी भी किसी को पसंद नहीं आती है, हमें ये बहुत इरिटेट करती है. सो दीज आर ऑल द इंसेक्ट्स. ये सभी क्या है? इंसेक्ट्स है जो हमें हमारे डे टू डे लाइफ में दिखाई देते हैं. नाउ स्टूडेंट्स,
we are going to study parts of an insect's body. So, first point is most of the insects have 6 legs. ये जो insects होते हैं इनके कितने legs होते हैं? इनके 6 legs होते हैं. The body of an adult insect is divided into 3 parts. जो भी एडल्ट इंसेक्ट होता है, बच्चों यहाँ पर एडल्ट इंसेक्ट का मतलब है जो पूरी तरह से डेवलप इंसेक्ट होता है, पूरी तरह से ग्रोन अप इंसेक्ट होता है, उसको हम यहाँ कहेंगे एडल्ट इंसेक्ट. तो ये एडल्ट इंसेक्ट जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है. इसके बॉडी पार्ट्स जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड किए जाते हैं. फर्स्ट इज़ हेड, जिसको हम बोलते हैं उसका सर. फिर बीच में का जो पार्ट है उसको बोलते हैं थोरैक्स. एंड लास्ट का जो पार्ट होता है उसे हम बोलते हैं एब्डोमेन. तो 3 मेन पार्ट्स कौन से हैं? वंस अगेन आई वुड लाइक टू रिपीट. हेड, देन मिडिल पार्ट दैट इज़ थोरैक्स, एंड द लास्ट पार्ट दैट इज़ एब्डोमेन. नाउ insects have antenna on their head. इंसेक्ट्स को कभी कभी एंटीनास भी होते हैं उनके सिर के ऊपर. दिस एंटीना इज़ अ थिन वेव लाइक स्ट्रक्चर. बच्चों, जब हम कार में ड्राइव करते हैं और अचानक जब बारिश आती है तो कांच के ऊपर हमेशा वाइपर जो होते हैं वो क्या करते हैं? कांच को साफ रखने का काम करते हैं, उसको वाइप करने का काम करते हैं. तो उसी तरह से ये जो इंसेक्ट हैं इनके सर के ऊपर एंटीनाज होते हैं और वो क्या करते हैं? इट इज़ अ थिन वेव लाइक स्ट्रक्चर, मतलब वाइपर के जैसे इसका स्ट्रक्चर होता है विच हेल्प द इंसेक्ट टू स्मेल एंड फील, जिसके वजह से वो स्मेल कर सकते हैं और फील कर सकते हैं. मतलब उनके आजू बाजू में जो भी चीज़ें हैं उन्हें वो महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं. फील करना यानी महसूस करना, या तो फिर उनके सराउंडिंग में जो भी चीज़ें आती हैं उनके कांटेक्ट में उन चीज़ों को वो स्मेल कर सकते हैं. Now next point is most of the insect have wings. These wings do not have strong flight muscles, so there is a limitation for their flight. बच्चों, बहुत से इंसेक्ट जो है उनको विंग्स होते हैं, लेकिन ये विंग्स बर्ड्स के विंग्स के जैसे स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं. दिस विंग्स डू नॉट हैव स्ट्रॉन्ग फ्लाइट मसल्स, क्योंकि ये विंग्स जो होते हैं, ये इंसेक्ट्स के जो विंग्स होते हैं वो स्ट्रॉन्ग फ्लाइट मसल्स नहीं होते. सो देयर इज़ अ लिमिटेशन फॉर देयर फ्लाइट. और इसीलिए जो इंसेक्ट जो है हवा में उड़ते हैं तो उन्हें उड़ने के लिए लिमिटेशन होता है. दैट्स वाई दे कैन फ्लाई ओनली फॉर शॉर्ट इंटरवल्स. और इसीलिए ये ज़्यादा देर तक उड़ नहीं पाते हैं. एंड कवर शॉर्ट डिस्टेंस, मतलब ये जो विंग्स है इन विंग्स का उपयोग उनको शॉर्ट डिस्टेंस में उड़ने के लिए होता है. मतलब ये ज़्यादा डिस्टेंस तक, ज़्यादा दूरी तक उड़ नहीं पाते हैं. और इसका कारण यही है कि इनके जो मसल्स होते हैं, इनके जो विंग्स होते हैं, ये बर्ड्स के मसल्स की तरह स्ट्रॉन्ग फ्लाइट मसल्स नहीं होते. तो फिर इसके वजह से ये सिर्फ शॉर्ट डिस्टेंस में ही उड़ सकते हैं, शॉर्ट डिस्टेंस ही वो कवर कर सकते हैं. मतलब थोड़ी ही दूरियों पर उड़ने के लिए उनको उनके पंख काम में आते हैं. नेक्स्ट पॉइंट इज़ insects have a hard outer covering that is called chitin. Insects have a hard outer covering. Insects को अपने बॉडी के ऊपर एक तरह से हार्ड, मतलब बहुत ही कठिन ऐसा कवरिंग होता है, कवर होता है, और उसको हम कहते हैं काइटिन. दो द स्पेलिंग इज़ CHITIN. उसका प्रोनाउंसिएशन हम चीटिन नहीं कर सकते, उसका प्रोनाउंसिएशन है काइटिन. ओके, सो ऑलवेज रिमेंबर whenever you pronounce this word you have to pronounce it as chitin.
ओके। सो ये जो हार्ड आउटर कवरिंग होता है उनके बॉडी के ऊपर, इसको कहा जाता है काइटिन। नाउ सी, हियर इज द पिक्चर ऑफ अ फ्लाई, and by looking at this picture you will understand each and every part of the insect. Okay, now see, as I have told you, जैसे मैंने आपको बताया कि इंसेक्ट की जो बॉडी पार्ट्स है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। पहला पार्ट जो है वो है हेड, तुमको यहाँ पर पिक्चर में दिखाई दे रहा है, हेड ऑफ द इंसेक्ट। देन सेकेंड पार्ट इज़ द थोरैक्स, जो मिडिल बॉडी पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं थोरैक्स, एंड द लास्ट बॉडी पार्ट दैट इज़ नोन एज एब्डोमेन। तो इस तरह से ये जो इंसेक्ट है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। यू कैन सी हियर द आइज ऑफ द इंसेक्ट, हेड ऑफ द इंसेक्ट, देन थोरैक्स ऑफ द इंसेक्ट, एब्डोमेन ऑफ द इंसेक्ट, देन legs, and then you can see here wings also. Okay, so this is the picture of the insect and these are the body parts of the insect. I hope this is clear to you students. So let's move forward. Now a cockroach has a set of antennae which helps it to locate its food. बच्चों, तुमने कॉकरोच तो देखा ही होगा। कॉकरोच के सर के ऊपर एंटीना का सेट होता है विच हेल्प्स इट टू लोकेट इट्स फूड, जिसके मदद से वो अपना खाना ढूंढ सकता है, खोज सकता है। also हेल्प्स इन मूवमेंट एंड प्रोटेक्ट itself फ्रॉम द एनिमीज़, और जिसके वजह से उसको मदद होती है इन मूवमेंट एंड प्रोटेक्ट itself फ्रॉम द एनिमीज़, मतलब आजू बाजू घूमने में और अपने एनिमीज़ से खुद का प्रोटेक्शन करने में। मतलब ये एंटीनास की वजह से उसको पता चलता है, एक तो खाना खोजने में उसको इसकी मदद होती है, और दूसरी बात तो उसको पता चलता है कि उसका एनिमी आसपास अगर है तो वो पहले ही अलर्ट हो जाता है। मतलब अगर किसी चीज़ का उसे खतरा है, एनिमी पास में ही है, तो उसे जल्दी से पता चल जाता है विद द हेल्प ऑफ दिस एंटीनाज। सो यू कैन सी दिस इज़ द पिक्चर ऑफ कॉकरोच। बच्चों, मुझे पता है कॉकरोच ये ऐसा इंसेक्ट है जो किसी को भी पसंद नहीं होता है। इवन आई ऑल्सो डोंट लाइक इट, बट देन ऑल्सो वी हैव टू स्टडी अबाउट इट. Okay, so you can see in this picture antennas of the cockroach. Okay, and this is the full picture of cockroach. You can see the body parts of this cockroach. Okay, now see, insects like butterfly have a long sucking tube in their mouth and it is called as प्रोबासिस। उसको हम बोलते हैं प्रोबासिस। बटरफ्लाइज अगर तुमने केयरफुली देखा होगा तो तुम्हें पता चलेगा कि उनके माउथ के अंदर, उनके मुंह के अंदर एक लॉन्ग ट्यूब होती है, सकिंग ट्यूब होती है। सकिंग ट्यूब मतलब जिसके थ्रू, जिसके द्वारा वो क्या कर सकते हैं, फूलों में से जो नेक्टर होता है, स्वीट लिक्विड जो होता है फ्लावर्स में, तो वो उसको सक करने का काम करते हैं, मतलब उसको चूसने का काम करते हैं इस लॉन्ग ट्यूब की मदद से। और इस लॉन्ग ट्यूब को कहा जाता है प्रोबासिस। क्या कहा जाता है? प्रोबासिस। अ बटरफ्लाई यूजेस दिस ट्यूब टू सक नेक्टर फ्रॉम अ फ्लावर। और इस ट्यूब के मदद से बटरफ्लाइज जो होते हैं वो फूलों से नेक्टार मतलब स्वीट लिक्विड जो होता है वो चूसने का काम करते हैं। नाउ सी, दिस इज़ द ब्यूटीफुल पिक्चर ऑफ अ बटरफ्लाई। रियली दे आर वेरी अट्रैक्टिव पार्ट ऑफ नेचर। तो हमारे नेचर में बहुत सी ऐसी सुंदर सुंदर भी चीज़ें हैं जिसके वजह से हमारा नेचर जो है वो बहुत ही ब्यूटीफुल हो जाता है। मोस्ट इंसेक्ट्स हैव 2 पेयर्स ऑफ विंग्स।
अब ये जो इंसेक्ट होते हैं इनको मोस्ट प्रोबेबली 2 पेयर्स ऑफ विंग्स होते हैं, मतलब 2 विंग्स होते हैं. इन सर्टन केसेस देयर इज़ ओनली 1 पेयर ऑफ विंग्स एज दैट ऑफ अ हाउस फ्लाई. लेकिन कुछ केसेस में क्या होता है कि कुछ इंसेक्ट को सिर्फ एक ही पेयर होता है विंग्स का, और उसका एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है हाउस फ्लाई. हाउस फ्लाई को सिर्फ एक ही पेयर होता है विंग्स का, मतलब उसको कितने विंग्स होते हैं? सिर्फ 2 विंग्स होते हैं. सो दिस इज़ द पिक्चर ऑफ अ हाउस फ्लाई. सो we don't like flies also. Now see, this is the picture of a louse. Louse कहाँ पर होते हैं? जनरली हमारे सिर में होती है, जिसको हम जुए भी कहते हैं. Some insects do not have wings. Some insects, some ants and louse are wingless insects. और कुछ इंसेक्ट्स ऐसे भी होते हैं कि जिनको विंग्स नहीं होते हैं, और उसका एक एग्जाम्पल है एंड्स एंड लाउज. दीज आर विंगलेस इंसेक्ट्स, मतलब ये जो इंसेक्ट्स हैं इनको विंग्स नहीं होते, पंख नहीं होते हैं, और ये जो है ज़्यादातर हमारे सिर में पाई जाती है. एंड दे आर द पैरासाइट, क्योंकि ये क्या करते हैं, हमारे बॉडी के अंदर से, हमारे हेड के अंदर से ब्लड को सक करने का काम करते हैं. सो दे आर द पैरासाइट्स, मतलब ये खुद खुद चलकर कुछ नहीं करते हैं, ओनली दे आर सकिंग द ब्लड फ्रॉम आवर बॉडी. सो दे आर वेरी हार्मफुल. ये कितने हमारे लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होते हैं. सो इफ़ यू वांट टू कीप अवे फ्रॉम दिस लाउसेस, यू हैव टू क्लीन योर हेयर्स डेली. डेली मतलब ऐसा नहीं है कि मैडम ने बोला है कि डेली हेयर वॉश करना है तो रोज़ बाल धोगे. नो, after 2 or 3 days you can wash your hairs, and also put on oil in your hairs. बालों में तेल लगाना चाहिए, बालों को साफ़ सुथरा रखना चाहिए, अच्छा शैम्पू, अच्छा कंडीशनर यूज़ करना चाहिए, जिससे हम ये लाउस के जैसे इंसेक्ट जो है इनसे दूर रह सकते हैं. ओके, सो दैट इज़ द solution that I have told you. Now students, one important thing that I just want to tell you, that insects breathe through a tiny air holes called spiracles present on their body surface as in the grasshopper. Now insect जो होते हैं they breathe through tiny air holes. insects को छोटे छोटे एयर होल्स होते हैं जो उनके बॉडी पार्ट्स के ऊपर होते हैं, और उनको हम बोलते हैं स्पाइरेकल्स. क्या बोलते हैं? स्पाइरेकल्स. वंस अगेन यू हैव टू रिपीट आफ्टर मी, स्पाइरेकल्स. ओके, सो ये जो स्पाइरेकल्स होते हैं प्रेजेंट ऑन देयर बॉडी सरफेस, उनके बॉडी के सरफेस पर, उनके बॉडी के ऊपर ये प्रेजेंट होते हैं. फॉर एग्जाम्पल ग्रास हॉपर, यू कैन सी, यहाँ पर जूम करके बताया गया है स्पाइरेकल्स कैसे होते हैं. ओके, सो ये स्पाइरेकल्स के मदद से वो क्या करते हैं, ब्रीथ करते हैं. ओके, और ब्रीथ करने वाले ये पार्ट को हम बोलते हैं टाइनी एयर होल्स. ये क्या होते हैं? टाइनी एयर होल्स होते हैं, और उनको हम बोलते हैं स्पाइरेकल्स. ओके, so dear students, in this period we have collected lots of information about insect, and we have also studied parts of an insect's body. बच्चों, इस पीरियड में हमने इंसेक्ट्स के बारे में जानकारी इकट्ठा की है और उसके बारे में स्टडी भी की है. इसी के साथ हमने इंसेक्ट्स के जो बॉडी पार्ट्स है तो उनका भी स्टडी किया है. सो आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू. जो भी मैंने पढ़ाया है यू हैव अंडरस्टूड वेरी वेल. सो दिस ब्रिंग्स मी टू द एंड ऑफ दिस वीडियो. रिमेनिंग पार्ट वी विल स्टडी इन द नेक्स्ट पीरियड. आशा करती हूँ
कि जो भी मैंने तुमको इस वीडियो में बताया है वो तुमको अच्छी तरह से समझ में आया है। लेकिन इसका जो रिमेनिंग पार्ट है वो हम नेक्स्ट पीरियड में देखेंगे। बट टिल देन you have to keep studying and keep smiling. Bye for now, students. Bye bye. परत